इंटू डी। यानी कि अगर n टर्म्स है और n टर्म का सम हमें निकालना हो एपी में तो n/2 होता है और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, 2a a यानी कि प्रथम पद जिसको बोलते हैं प्रथम पद या पहला पद। ठीक है, n यानी कि पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, और डी को बोला जाता है सारवांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो तीन चीज अगर हमें पता हो तो हम किसी भी एपी का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, योग निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैसे लिखा हुआ 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 ऐसे करके लिखा हुआ है 100 टर्म्स तक, यानी कि 100 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें निकालेंगे तो सबसे पहले हम n कहाँ तक लेना है, हमें 100 टर्म तक लेना है। तो n की वैल्यू लिखेंगे हम 100। ए यानी कि प्रथम यानी कि फर्स्ट टर्म है 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा डी निकालना है तो इसमें से इसको घटाएंगे, डी इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 3। तो डी की वैल्यू सभी चीज हम निकल गया है। अब इसको डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे, फार्मूले में तो ये फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 n की वैल्यू क्या है 100, तो लिखेंगे 100 डिवाइड बाई 2। 2a की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 इंटू हो जाएगा 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 100, तो 100 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 99। डी की वैल्यू क्या है 3 है। 100 डिवाइड बाई यानी क्या आ जाएगा 50, और 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 99 7 हो जाएगा, और 2 27 2 29, तो हो जाएगा 50 इंटू यहाँ से 301 निकाल लेंगे यहाँ से, तो इस कैलकुलेशन यहाँ से। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है आपके, उसमें क्या है कि सम ऑफ n टर्म्स का क्वेश्चन बनता है। एपी में सम ऑफ n टर्म्स, n संख्याओं का योगफल यानी कि n पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो ये होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हम एक जस्ट एक एग्जांपल लिए हैं कि 2 5 8 11 ये 100 टर्म्स तक लेके चलना है, तो योगफल क्या है, कोई दिक्कत है? वीडियो कट के आ रहा है, नेटवर्क क्लियर है? कहीं पे नेटवर्क का दिक्कत होगा, नेटवर्क की समस्या होगी तो प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, तो कल भी ऐसे हो रहा था? अच्छा, तो अब मतलब तुरंत कट जा रहा है, तुरंत आ रहा है, ऐसा कोई है? अच्छा, हाँ नेटवर्क का दिक्कत है आपको, तो थोड़ा सा आप नेटवर्क में आएंगे एक जगह, क्या होगा? ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से जो लिखा हुआ है इसमें n टर्म्स के योग के बारे में हम लिख रहे हैं कि n अगर n संख्याएं दी हुई है, n पद दिया हुआ है एपी में कैसे पता चलेगा कि इसका जो सार्वंतर होगा वो सेम होगा, यानी कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 3 जोड़ेंगे 8, और 8 को में 3 जोड़ेंगे तो 11, ऐसे करके निकल के आ जाएगा हमारा 100 टर्म्स तक इसको निकालना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल था,
क्वेश्चन अब कैसे आते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, और अब इससे संबंधित क्या क्या किस टाइप की चीजें आ सकती हैं उसको देखा। हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन अगर करें तो देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। करा 1+3+5+7 ऐसे करके n पदों तक योग ज्ञात कीजिए। n पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए ए यानी कि पहला पद हो जाएगा 1। डी हमें मालूम होगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे, 3 - 1 ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर n पद कितना है, n है पद, तो हमारे पास जो फार्मूला है यस n इक्वल टू हो जाएगा n/2 और हो जाएगा 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n/2 n क्या है, n यहाँ पे n ही होगा, डिवाइड बाई 2। 2a की जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो 1 हो जाएगा, प्लस n - 1 डी की जगह लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे n/2 हो जाएगा 2 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n, और इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा करेंगे तो आएगा -2। तो ये प्लस का 2 और ये माइनस के 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n बचा, तो ये बचा n डिवाइड बाई 2 इंटू 2n। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n इंटू n जो बचेगा हो जाएगा n स्क्वायर। तो n पदों का जो योग है यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा n स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे तो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, एक चैप्टर से ये जो चैप्टर है इसमें 3 माने ये जो यूनिट है इसमें 3 चैप्टर है, और 3 चैप्टर से जो मिला के क्वेश्चन आते हैं वो 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर 50 नंबर का पेपर होगा तो 20 नंबर का पेपर, इस 20 नंबर का क्वेश्चन इसी में से है। इसके अलजेब्रा के 2 क्या करें, ठीक ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है 1+3+5+7 n पदों तक योग निकालना है यहाँ पे हमें एपी का, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। d क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो d निकल के आ जाता है। फिर हमें फार्मूला पता है यस n इक्वल टू होता है n/2 और 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यस n हमें n पदों का निकालना है, तो n डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 a की जगह लिखेंगे 1, तो 2 इंटू 1 और प्लस n - 1 डी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो यह जाएगा n/2। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आएगा, 2 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो माइनस से और ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2n बचेगा केवल। तो 2n यहाँ बचा और n/2 यहाँ बचा, तो n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन कई टाइप्स के हैं जो n पदों के योगफल के जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करा 1 से 1 और 201